आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पर एक नजर डालें। अध्याय 13 आयत 6। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम क्या उस मेम्ने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे किसकी पूजा करेंगे? जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार खोले और प्रेरित यूहन्ना को आत्मिक चीजें दिखाई, वे सब जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, जिनके नाम मेम्ने की जीवन की पुस्तक में दर्ज नहीं हैं, वे संसार की सृष्टि के समय से शैतान की पूजा करने के लिए बाध्य हैं। यह लिखा है कि ये शब्द सत्य और न्यायपूर्ण हैं। प्रकाशित वाक्य में इस दृश्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, इसलिए यह हमें डराता है। लेकिन शैतान को हराने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका और हथियार दिया है। यह एक आत्मिक हथियार है ना? यह क्या है? यदि आपने उत्तर फसह दिया है तो आपने पूरे अंक प्राप्त किए। यदि आप बाइबल की संपूर्ण 66 पुस्तकों को करीब से देखें तो हम देख सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो फसह के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब मूसा 3500 वर्ष पहले मिस्र में पैदा हुआ था, तब फिरौन ने क्या किया? उसने इब्रानी दाइयों को सभी इब्रानी लड़कों को मारने और इब्रानी लड़कियों को छोड़ने का आदेश दिया था। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, उसने इब्रानी लड़कों को मारने का आदेश क्यों दिया जबकि वे बड़े होकर एक श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मूसा का जन्म हुआ तो शैतान के लिए कुछ घातक बात सामने आई। शैतान जानता था कि परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या देंगे, है ना? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फसह की स्थापना की। शैतान मूसा नाम के एक व्यक्ति से नहीं डरता था। यह परमेश्वर की महान शक्ति थी जो उसके द्वारा काम कर रही थी, जिसने शैतान को डरा दिया। शैतान इस पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा ऐसी शक्ति भेजने के बारे में सोचकर डर गया था। यीशु के समय के बारे में क्या? फसह का अद्भुत कार्य यीशु द्वारा किया जाना था। उस समय तक पुरानी वाचा का फसह था जो एक छाया है, लेकिन यीशु के प्रकट होने के साथ इसकी वास्तविकता आई। स्वर्ग की और भी अधिक विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन किया जाना था। इस प्रकार शैतान ने राजा हेरोदेस को उन सभी 2 साल के लड़कों को मारने के लिए उकसाया जो बेतलेहम और उसके आसपास के थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, परमेश्वर की शक्ति को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने से रोकने और बाधा डालने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए गए। इन सब के बावजूद मूसा का जन्म हुआ और यीशु इस पृथ्वी पर आए। यीशु ने एक बार कहा था कि जो कुछ स्वर्ग में हुआ है वह इस पृथ्वी पर भी होता है। शैतान स्वर्ग में हार गया और अंततः इस पृथ्वी पर भी हार जाएगा। अंत में परमेश्वर उसे आग से जलाएंगे। यह कुछ ऐसा है जो हम मनुष्य नहीं कर सकते, है ना? इसके अलावा यह केवल हमारे प्रयासों से ही संभव नहीं है कि हम सत्य को खोज सकें और उसमें प्रवेश कर सकें। यह लिखा है, कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर उसे न खींचे। इस समय भी परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए कितना प्रयास कर रहे होंगे। आइए हम परमेश्वर को ऐसी महान आशीषें देने के लिए धन्यवाद और महिमा दें कि आज हम उनकी स्तुति कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं।